हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो झारखंड में पहली बार नए कोरोना संक्रमितों के मुकाबले में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। गुरुवार को राज्य में 626 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 680 स्वस्थ हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में 9 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। जमशेदपुर से 7, साहिबगंज व गढ़वा से एक मरीज की मौत हुई है। राज्य में कोरोना की वजह से मौत का आधिकारिक आंकड़ा 145 हो गया है। गुरुवार को रांची में सबसे अधिक 267 संक्रमित मिले हैं। शिबू सोरेन के आवास से भी 11 कर्मी संक्रमित मिले हैं। इनमें कई सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। इसकी पुष्टि रांची के डीसी ने कही है। वहीं पूर्व सिंहभूमि से 95, लातेहार से 35, देवघर से 35, कुट्टी से 31, पलामू से 30, सरायकेला से 28, हजारीबाग से 20, गोड्डा से 14, रामगढ़ से 13, बोकारो से 12, गढ़वा से 9, धनबाद से 7, लोहरदगा से 7, सिमडेगा से 6, गुमला से 5, साहिबगंज से 5, जामताड़ा से 3, कोडरमा से 2 और पश्चिम सिंहभूमि से 2 संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों को लेकर राज्य में अब तक 15,756 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें से 6,594 स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के कुल 9,017 एक्टिव केस हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 21 दिन में 10 लाख से 20 लाख हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। भारत में कोरोना की रफ्तार दुनिया से भी तेज हो गई है। गुरुवार को देश में संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 21 दिनों में देश में संक्रमितों की संख्या 10 लाख से 20 लाख पहुंच गई है। 10 लाख से 20 लाख मामले होने में भारत में सबसे कम समय लगा है। अमेरिका में 41 दिन तो ब्राजील में 27 दिन संक्रमित का आंकड़ा 10 लाख से 20 लाख पहुंचने में लगा था। देश में पिछले 8 दिन से लगातार 50,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। नए मामले आने की यही रफ्तार बनी रही तो 21 दिन से भी कम समय में देश में 20 लाख से 30 लाख मामले हो जाएंगे। इधर दुनिया में कोरोना के करीब 2 करोड़ मामले आ चुके हैं। भारत में अब हर दिन आने वाले नए मामले अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के मरीज 61,997 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि अमेरिका और ब्राजील में बीते क्रमशः 55,100 और 54,685 मामले आए हैं। भारत में 904 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में क्रमशः 1306 और 1322 मौतें हुई है। देश में 13,28,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 10 अगस्त से अच्छी बारिश के असर। राजधानी समेत पूरे झारखंड में मानसून अभी सक्रिय रहेगा। 10 अगस्त से राजधानी में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 7 से 8 अगस्त को बारिश में कमी आ सकती है। गुरुवार को रांची में दिन भर हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहे हैं। सिमडेगा में भी लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से जल जमाव की समस्या बढ़ गई है। सिमडेगा के साथ साथ राज्य के अधिकांश हिस्सों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून प्रवेश के बाद से ही हर छोटे अंतराल के बाद मौसम सक्रिय है। समय समय पर बारिश होती रही है, इससे खेती में पानी बना रहा है। आने वाले 5 दिनों में बारिश की संभावना से खेती के शेष कार्य भी जल्द पूरे होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें कि अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल, सरकार ने चेताया, काम पर लौटे नहीं तो होगी प्राथमिकता दर्ज। कोरोना काल में अस्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर गए अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर राज्य सरकार सख्ती के मूड में आ गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों से पहले वार्ता करें, उन्हें समझाएं, नहीं माने तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई करें। इसके तहत हड़ताली कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा है कि आपदा के वक्त अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल पर जाना बिल्कुल अनुचित है। सरकार इन्हें एनसीटीव और अन्य सुविधा देने पर विचार कर रही थी कि ये अचानक हड़ताल पर चले गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को 266 रुपए की यूरिया मिल रही है 360 में। कोरोना संकट की वजह से राज्य में लागू लॉकडाउन से किसान पहले ही परेशान है। इस बीच खेती बाड़ी के मौसम में यूरिया की ऊंची कीमत और कीटनाशकों की कमी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। यह सब होलसेलर की मनमानी की वजह से हो रहा है। हालत यह है कि एक बोरी यूरिया के लिए किसानों को 84 से 94 रुपए तक ज्यादा देने पड़ रहे हैं। यूरिया की 45 किलो बोरी की एमआरपी 266 रुपए 50 पैसा रुपए है, जबकि किसानों से प्रति बोरी 350 रुपए से 360 रुपए लिया जा रहा है। इस पर खुदरा दुकानदार अलग रोना रो रहे हैं। कहते हैं कि जब होलसेलर ही हमें महंगा यूरिया दे रहे हैं तो हम क्या करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नकली शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। ब्रांडेड बोतलों में नकली शराब भरकर लग्जरी गाड़ियों में तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गुरुवार को पिठोरिया के आयोन गांव में इस गिरोह का सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की नकली शराब भी बरामद की है। इस शराब की तस्करी बिहार, बंगाल, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में की जाती थी। गिरफ्तार तस्करों के पास से महंगी 7 लग्जरी कारें और एक वैन भी जब्त की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुचि के अनुसार 4 लाख प्रवासी मजदूरों को मिलेगा ट्रेनिंग। कोरोना संक्रमण काल में दूसरे प्रदेश से लौटे प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार
प्रशिक्षित करेगी। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी ने राज्य के 3,92,771 प्रवासी कामगारों का चयन किया है, जिन्हें शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्रशिक्षण जिलावार दिया जाएगा। इसके लिए जिला कौशल पदाधिकारी और जिला कौशल समन्वय को जिम्मेदारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा साल में 2 बार होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप बदलेगा। अब साल में 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। इसका आयोजन राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर करेगी। इसका प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। केंद्र की सेंट्रल बीटेक लागू होने पर राज्य में नियमित रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा हो सकती है। वर्तमान 2012 और 2016 के बाद झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। साथ ही 2016 में टेट क्वालिफाइड किए 50,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के नए स्वरूप पर आपत्ति जताई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीआई ने रिया समझा के खिलाफ केस दर्ज किया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने गुरुवार को अभिनेता रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद जांच एजेंसी ने बिहार पुलिस से जांच अपने हाथ में ले लिया है। प्राथमिकता में रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके पिता इंद्रजीत, मां संध्या, भाई सेमिक, सहयोगी शेमुअल, मिरांड, श्रुति मोदी का नाम भी शामिल है। बिहार पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को ही आधार बनाते हुए सीबीआई ने फिर से मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने अपराधी षड्यंत्र, आत्महत्या के लिए उकसाना, धोखाधड़ी, चीटिंग समेत अन्य मामलों का उल्लेखन करते हुए केस दर्ज किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्ज की अवधि बढ़ाकर किस्त को घटा सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कर्ज का पूर्ण गठन करने की अनुमति दे दी है, यानी आप अपनी कर्ज की अवधि बढ़ाकर कर्ज की किस्त को घटा सकेंगे। हालांकि इस सुविधा का लाभ मार्च 2020 तक नियमित लोन चुकाने वालों को ही मिलेगा। कोरोना संकट में राहत आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वित्तीय संकट का सामना कर रहे कर्जदारों को कर्ज किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं है, वह अपने कर्ज का पूर्ण गठन कर सकते हैं। इसके तहत कर्जदारों को अपने व्यक्तिगत ऋण, शिक्षा ऋण, गृह ऋण और वित्तीय संपत्ति की एवज के लिए कर्ज का पूर्ण गठन कर सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस इतना ही। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ।